गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। आज हम करने वाले हैं वीएमसी मॉड्यूल क्लास 10th का इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 38। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और आज हम सारे के सारे इलस्ट्रेशन एक वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके चार्टीज या कोई भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप केवल अगर इलस्ट्रेशन भी करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले। तो शुरू करते हैं। अपनी वीएमसी की मॉड्यूल खोल लो और इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। ये ना लाइट क्यों चल रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए है एक्स 2। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक चीज़ कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वल टू के मान लो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिट लगा दो, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब k को कॉमन निकाल के k माइनस 5 कर दो, प्लस 3 को कॉमन निकाल के k माइनस 5 कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो k की वैल्यू 2, k की वैल्यू आ जाएगी, एक तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये दो वैल्यू सबकी आ गई होंगी। अब यहाँ पे आपने जो k की वैल्यू, k किसके इक्वल इक्वेट का था, 1 की x की पावर क्यूब रूट 3। ठीक है, दोनों आप करोगे तो दोनों और वो करोगे, क्या बोलते, क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा x की, आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 125 और दूसरी जगह आपके पास कितना गंदा लग रहा है, रुक जाओ, हाँ, x की वैल्यू 125 और अगर आप क्या करोगे, x की 1/क्यूब इंटू -3, इस साइड भी क्यूबिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू -27। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसके लिए दिमाग भी नहीं लगा ना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। आज हम 38 के 38 इलस्ट्रेशन एक ही वन शॉट में कवर कर देंगे, है ना अमेजिंग। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे इलस्ट्रेशन कर लेते हो तो बेसिकली क्या हेल्प मिलती है आपको कि आप जो CBSE बेस्ड एक्सरसाइज है, NTSE बेस्ड एक्सरसाइज है, उसे ईजिली कर पाते हो, बिकॉज इलस्ट्रेशन इज़ द की। इलस्ट्रेशन जैसे ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, और एक बार किसी मॉड्यूल के आप इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स कर लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। अब मैंने क्या कर लिया है, इसकी वैल्यू को k के इक्वल लेट कर लिया है जैसे हमने पहले करा था। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर आप मिडल टर्म स्प्लिट लगा दो, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट ऐसे नहीं लगेगी, माइनस एक ये वाला नहीं होगा, -3k -2k, क्योंकि लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव है ना, कांस्टेंट टर्म, इसी वजह से मैंने देखा कि दोनों ही माइनस के होंगे। -3 -2 कॉमन ले लोगे तो k -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ जिनके पास मॉड्यूल नहीं, क्वेश्चन भी लिख दूंगी सबसे पहले, उसके बाद आप कर लेना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी बट उसके जो क्रक्स हैं क्वेश्चन के वो लिख दूंगी। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई। हमने k के से लेट कर था k x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू k, तो एक में आप 2 लिख दो इसकी वैल्यू, और x प्लस 1 इज इक्वल टू एक बार ही 3 लिख दो। तो आप कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। इस वाले पॉइंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप करोगे तो अरे सॉरी, x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ओहो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या x की वैल्यू आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई x की। ठीक है, ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अपने पेज नंबर 12 पे आ जाओ, वहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 3। पूरे इलस्ट्रेशन कर लेंगे आज। 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 1।
आप सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख गया होगा, जिन्हें नहीं दिख पाया उनके लिए बता देती हूँ। यहाँ पे आप 3x + 1 अपॉन में x + 1 को क्या कर लो, आप y लेट कर लो। दिस इज़ द की। तो आपको पता ऑटोमेटिकली x + 1 3x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/y के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी। तो आप क्या लिख सकते हो कि y + 1/y इज इक्वल टू 2, नॉट 2, 5/2। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा y² + 1 इज इक्वल टू 5y × 2। तो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा मुझे। तो ये जगह 2y² + 2 - 5y इज इक्वल टू 0। आप इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लो, -5y + 2। आप सभी को दिख रहा होगा किस में मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है, नहीं समझ में आया अभी तक? अरे कोई बात नहीं, ये देखो ऐसे हो रहा है मिडल टर्म स्प्लिट। सभी को मिडल टर्म स्प्लिट तो आता होगा, आई थिंक आप सभी 10th क्लास में हैं। इतना नहीं आता तो एक बार अपनी VMC की 9th क्लास की मॉड्यूल खोल के उसके सारे मिडल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन कर डालो, क्योंकि 11th में यूज़ होने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11th के JEE मेंस के क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं करोगे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बार बार सॉल्व कर रहे हो। मिडल टर्म स्प्लिट इज़ द बेस्ट मेथड अगर वो हो रहा है, फिर देन यू हैव टू जंप ऑन अनदर मेथड। तो हमने किसे लेट करा था, 3x + 1 अपॉन में x + 1 को मैंने क्या लेट करा था, उसकी इक्वल लेट करा था। अब कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना बन रही है, आराम से आपका ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो यहाँ से आ गई -1, ठीक है। फिर 3x + 1 अपॉन में x + 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/2 के। तो आ जाएगा 6x + 2 इज इक्वल टू x + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1/5 की इक्वल हो जाएगी। गॉट इट? आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब चेक कर लेती हूँ मैं भी आंसर्स, कहाँ पे मिस्टेक हो गई। ओके, ये 1 होगा ना कि -1 होगा, तो इट इज़ +1। ऑलराइट, आगे चले बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ गए अब हम। 4 आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है, और ये साइकोलॉजिस्ट अप्रोच है कि आप किसी चैप्टर को अगर ईजिएस्ट मान के चलोगे तभी वो आपको ईजी लगेगा। इफ़ यू थिंक फर्स्टली कि यार ट्रिगो बहुत मुश्किल है, वैसे ट्रिगो तो मुश्किल नहीं होता, बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि ट्रिगो बहुत मुश्किल है तो ऑफकोर्स वो मुश्किल लगेगी, मगर अगर आप सोचोगे कि ट्रिगो ईजी है तो ईजी लगेगी, ठीक है। तो अगेन मैंने इस वाली टर्म को किसके इक्वल मान लिया, y की इक्वल मान लिया। जो वेरिएबल नहीं दे रखा क्वेश्चन में उसी के इक्वल मानना सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। अगेन जो बचा हुआ है उसे मैं क्या मान सकती हूँ, √x अपॉन में x + 1 इज कैन बी इक्वल टू 1/1। ऑलराइट, तो 13y हो जाएगा ये, अपॉन इज इक्वल टू 28। यहाँ पे आपको कंडीशन भी दे रखी है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देती हूँ रेड मार्कर से, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे गिवन थी, तो मैंने आपको बता दी ये दोनों कंडीशन। जिनके इस बुक नहीं है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 13 इज इक्वल टू 28y। देखो मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, जब मैं ऐसे टर्म्स देखती हूँ ना, मेरे दिमाग में फटाफट चल जाता है कि 14 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मगर ये तो आ नहीं सकता क्योंकि 13 हमें दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 28 7 4 से 28 होता है, और क्या लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते हो, 7 2 जा 4 2 जा नहीं, 4 2 जा नहीं, 7 2 जा 14 14 2 जा नहीं, अच्छा 4 भी तो है यहाँ पे, 7 13 4 जा 7 4 जा। हमें क्या करना है, +13 हमें किसके इक्वल करना है, सॉरी 13 × 4 26 × +2, ठीक है। टूट गया 26 और 2 हमें टूटेगा, तो -26y -2y + 13 इज इक्वल टू 0। 2 अगर आप कॉमन ले लोगे, 2y कॉमन ले लोगे
तो हो जाएगा 2y माइनस 13, -2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा ये, क्या मैंने सही ब्रोक करा? -2 नहीं कॉमन ले सकते, -1 कॉमन लोगे, 2y माइनस 13 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी पहली तो 13/2 और सेकंड वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। ये दो वैल्यू आ रही है y की, ठीक है। अब y किसके इक्वल माना था हमने? √x/x+1 इज इक्वल टू y 13/2। तो x किसके इक्वल है? x+1 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है किसी को पता है? 169 अपॉन में 4, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 169x प्लस 169, कितना खतरनाक आ रहा है ना, -169 यहाँ पे गया तो ये हो जाएगा 165x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक तो वैल्यू आ गई 169/165। कभी कभी मुझे भी डर लग जाता है नहीं खतरनाक वैल्यू देख के कि हाँ आंसर में यही है कि नहीं। ऑलराइट, अच्छा अगर एक और बात करनी थी आप सबसे कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ हमें एक और वीडियो लेक्चर चाहिए, लाइक हमें CBSE एक्सरसाइज वीडियो लेक्चर चाहिए, आई विल अपलोड इट सून। और अगर और चैप्टर्स का भी चाहिए तो आई विल अपलोड इट सून, ठीक है। वादा झूठे वादे नहीं करते। अगर मुझे एक कमेंट भी आ गया ना कि हाँ हमें ये मज़ा आ रहा है देखने में, सो आई विल अपलोड इट। थैंक x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज x की आ गई। अगर मुझे एक भी लाइक आई क्रॉस 5 लाइक, नॉट 1 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर 5 लाइक भी मुझे क्रॉस हो जाते हैं, आई विल प्रॉमिस यू गाइस कि मैं पक्के से एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें हम बेसिकली CBSE एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बस 5 लाइक दे दो, दैट इज़ फार इनफ। मुझे ना पता चलेगा कि हाँ मुझे असली में कोई देख रहा है, बिकॉज एक तो मैं अपनी वीडियोस को खुद लाइक करती हूँ और एक मुझे पेरेंट्स वगैरह मेरे दे देते हैं लाइक। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? x+1/x को आप क्या करो के इक्वल लेट कर लो। इतना लेट करते ही आपको एक और चीज़ पता चल जाएगी कि x+1/x का होल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? के स्क्वायर के इक्वल। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे x+1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, x मर जाएगा। यहाँ पे आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, 2 1/x इंटू एक्स, तो x मर गया, ठीक है। उतनी छोटी छोटी बातें लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू के² माइनस 2, ठीक है। इन्हें तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा मैंने। नाउ आपको क्या करना है? इन वैल्यूज़ को पुट करना है बस इक्वेशन में, ठीक है। के² माइनस 2। अच्छा, जिसके ऋतिक सर फेवरेट है ना, कमेंट में एक बार ऋतिक सर का स्कैम कर देना। ऋतिक सर इज़ बेस्ट। हाँ, वो PW वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन है। बस मैंने इसे अंदर मल्टीप्लाई करके खोल लिया। सो 4 के² माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 5। सभी को पता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या गाइस? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मेरे टर्म स्प्लिट होगा भी क्या? 4 2 जा 8 होता है, 8 इंटू 1 होता है। फोर 5 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है। तो हल्का सा भी सपोर्ट ना आपका बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो बस इतना ही कहना था। 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? मैंने गलती मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करी थी, ये मैंने दोबारा से साइड तोड़ लिया, अब ठीक हो गया। 2k माइनस 5, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2।
तो के की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। नाउ के की वैल्यू को क्या करना है आपको, पुट करना है जो हमने इक्वेशन में रखा है। What I was thinking I can't add further pages. I was in shock because I was determined एक ही शॉट में मुझे सारे क्वेश्चन आप सभी को करा देने हैं, तो मुझे तो एकदम से घबराहट हो गई, क्या मैं और पेजेस नहीं ऐड कर पाऊँगी, ऐसे सोचने लगी मैं। ऑलराइट, तो कहाँ पे थे हम, x + 1/x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया था, एक तो के 5/2 के इक्वल आ गया था, और ऑन द अदर हैंड सभी को पता है किसके इक्वल आ गया था। अच्छा, कमेंट में एक बार ये बता देना कि आप लाइक जे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई नो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा बोलते हैं वही मेरे 2 बार जब मैं अपनी वीडियोज़ देखती हूँ वही व्यूज़ होंगे। ठीक है, तो एज मैं ये वीडियो बस डाल रही हूँ अपने लिए कि इन फ्यूचर मैं अपनी वीडियो को देख के खुश होंगी। ठीक है, मैंने सब सही करा है ना। ओके, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। बहुत ज़रूरी है अपनी मिस्टेक को आप खुद ही डिटेक्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो x² + 1 इज इक्वल टू 5x, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप सभी को पता चल गया वो किस में टूटेगा, ये -4x - 1x + 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कभी कभी मेरे मन में ऐसा थॉट आता है कि क्या मैं कभी ऐसे PW वाले टीचर्स की तरह फेमस हो पाऊँगी, बट इट डजेंट मैटर एट ऑल आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारी x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, तो x की एक तो ये 2 वैल्यूज हो जाएंगी। अब फर्दर इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर लेते हैं वाली 1/x इज इक्वल टू -1/2। अरे गाइस, आपको क्या लगता है मैं हो पाऊँगी फेमस? मोए मोए टू मी, जो कि बाद में अपनी वीडियोस देख के अपने आप को व्यूज़ देगी। ठीक है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस x + 2 इज इक्वल टू 0, यही बनेगी ना इक्वेशन। -x गया वहाँ पे, आई थिंक सो, -b + -√d/a से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं रहा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b - 1 + -d² b² -4ac अपॉन में 2a होता है, तो 2a। ऐसा कुछ हो भी रहा है? d की वैल्यू <0 आ रही है, सो इसके रियल सॉल्यूशन तो नहीं आएंगे। इसके रियल सॉल्यूशन केवल 2 हैं, ओनली 2 रियल सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने फर्दर करा तो मुझे पता चला कि इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहे। फर्दर आप निकाल सकते हो मगर रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। चलिए अगला इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। 2x⁴ प्लस, अच्छा ये जो मेथड होने वाला है अभी, ये बेसिकली एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर दोज कंडीशन जब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कौन सा टर्म दिख रहा होगा, यहाँ पे और ये वाला टर्म आपको क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा, तभी ये एप्लीकेबल है। ऑलराइट, सो इसमें करना क्या होता है, आपको केवल x² से डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती है बहुत बढ़िया सी। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे को x² से डिवाइड कर देंगे तो इस साइड में x² से डिवाइड हो जाएगा। 0 किसी चीज़ से भी डिवाइड करो वो रहते तो वही चीज़ है। 9x + 8 + 9
एक्स प्लस 2x²। अच्छा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनको पता चल गया होगा आप करना क्या चाहते हो वाला सीन हो गया होगा मेरा। क्यों आपने डिवाइड करा? क्योंकि ये बन रहा है, सबको दिख गया होगा अब तक। तो क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, ये सब सबको समझ में आया। मैंने क्या करा, x² से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे डिवाइड करने पे ये टर्म्स आई। फिर मैंने क्या कर लिया, इसको साथ में ले लिया क्योंकि x² कॉमन दिख रहा था, इसको साथ में ले लिया x² और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप खुद बना सकते हो। x² + 1/x² किसके इक्वल हो जाएगा? k के इक्वल मान लो। हाँ, ये नहीं, तो जैसे हमने पहले वाली करी थी एकदम वैसी होगी। 1/x = k और x² + 1/x² = किसके इक्वल हो जाएगा? k² - 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बस पुट कर दो k² - 2 + 9k + 8 = 0। तो हो जाएगा 2k² - 4 + 9k + 8 = 0। तो हो जाएगा 2k² + 9k + 4 = 0। तो हो जाएगा 9k²। ओहो, जब बहुत जल्दी करने की कोशिश करती हूँ तो वैसे यही होता है। 2k² + 8k + 1k + 4 = 0। अगर बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन में भी यार जी वगैरह में किसको पता ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व हो। द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज मेथड, नथिंग। और कुछ नहीं याद करना आपको, बस मेथड याद करना है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू एक तो आ जाएगी -4 और एक के की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी बताओ? -1/2। यही आएंगी के की दो वैल्यूज। अंडरस्टूड? अब के की वैल्यू जो आपने लेट करी थी, आपने क्या लेट करा था? आपने x + 1/x को किसके इक्वल करा था? के इक्वल -4 हो जाएगा। तो x² + 1 = -4x। तो x² + 4x + 1 = 0। अब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करोगे तो -4 + -b² - 4ac / 2a 2a = 1। तो ये हो जाएगा -4 + -√/12/2। तो ये हो जाएगा -2 + ये कितना हो जाएगा? 4 2 है तो √/3 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये प्रोबेबली हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x + 1/x = किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? -1/2 के। -1/2 के तो x² + 1 = -x × 2। तो हो जाएगा 2x² + 2 + 2 को बाद में लिख लेंगे, पहले x लिख लेते हैं फिर +2 लिख देंगे = 0। -b + -b² - 4ac/2a। तो इसका भी रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। रूट में -16 -15 आ रहा है, अपॉन में 1 ± अपॉन में 4 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के तो आप देखोगे तो रूट्स जो है क्या हो जाएंगी इस वाले के लिए। तो आप देख सकते हो डी जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? यहाँ पे डी जो है वो एक्चुअली > 0 है और इसी वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन तो है, और डी यहाँ पे क्या है? <0 है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेते हैं। x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 + 1। अब आपको क्या करना है, देखना किन को मल्टीप्लाई करके जो हमारा बीच वाला जो टर्म आएगा, जो हमारे मतलब एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तभी आपको ये वाली जो बात है ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मेरे बताने से भी इतनी क्लियर नहीं होगी।
ऐसे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कुछ कैसा बनता होगा, x² प्लस 5x प्लस 4 समथिंग बन रहा होगा। और यहाँ पे करेंगे क्या बन जाएगा, तो इस वाले में जैसे इन दोनों को करें x² प्लस 5x प्लस 4 बन रहा है, और सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 बन रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब देख सकते हो आप x² प्लस 5x को यहाँ पे कुछ k लेट कर सकते हो, तो k प्लस 4 फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगी, k प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, k² प्लस 10k प्लस 6 4 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है k² प्लस 10k प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, k इज इक्वल टू -5 एंड -5। ठीक है, मैंने फटाफट अपने दिमाग में इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, -5 और -5 आ जाएगी। तो k किसे लेट करा था हमने, x² प्लस 5x को लेट करा था। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, तो हमारे पास आएगा x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, आप वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो और आंसर ले लो। तो यहाँ पे जो d आएगा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 में भी आ सकता है, देखते हैं क्या आता है। 25 माइनस 4 AC अपॉन में 2a। ठीक है, 2a दैट इज़ 1 -5 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला भी ये आ जाएगा, तो उसके जो 4 रूट्स होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, वो यही होंगे। ऐसे हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, दैट इज़ x माइनस वाई x माइनस 2। ये तो आपको जन्म लग जाएगा। तो ये कुछ ना मेथड होते हैं हर मॉड्यूल के अपने अपने सॉल्व करने के। मैंने 2-3 मॉड्यूल सॉल्व करी है इंस्टीट्यूट की, तो मुझे एक पैटर्न दिखा कि हर मॉड्यूल का अपना अपना ही वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज़ भी करते हैं हम एक्सरसाइज में। देखते हैं इन दोनों को करने से कुछ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही कर लेते हैं इस पेन का इस्तेमाल करके। x 3x² प्लस x माइनस 3x माइनस 1 3x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4। इन दोनों को करके देखते हैं मैं। x² 3x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 3x² x। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों ये सारे मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं एक बार सॉल्व करके। 3x², पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लेते हैं, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 3x² प्लस x माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 21। ऐसे सॉल्व करोगे तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 आ रहा है, और इन दोनों को करोगे तो 3x² माइनस 5x नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 6x आ रहा है ना, एक मिनट, क्योंकि आप करोगे ना x² 3x² प्लस x माइनस 6x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, t प्लस 2, क्योंकि हमने क्या करा हमने 3x² माइनस 5x को इज इक्वल टू t मान लिया। तो मेरे पास क्या आ रहा है, t प्लस 2 आ रहा है, एक तो एक ब्रैकेट में, एक में आ रहा है t माइनस 2 इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास क्या आ गया, t² माइनस 4 इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आ जाएगी। t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आ जाएगी। अब मैंने t के सिलेक्ट करा था, मैंने 3x²
3x² माइनस 5 को इज इक्वल टू टी करा था, तो एक बार हम +5 ले लेंगे तो मेरे पास आएगा 10 3x², तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √10/3, और एक में मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -10/3, जो कि स्मॉलर है। तो ये मोस्ट वाली ये तो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आ सकता है, ठीक है। मैंने कुछ गलती, ओहो, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो 3x² माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें हम श्री धर्याचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, तो -5 प्लस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -5 √b² माइनस 4ac, 4 × 12 20 23 60 60 माइनस प्लस 25 √−5 प्लस 5 प्लस माइनस अपॉन में 2 a कितना है, a हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस √85 अपॉन में 6। एक तो ये आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारी कैसी बन रही होगी, कुछ ऐसी बन रही होगी, तो वहाँ प्लस आ जाएगा। तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि दूसरा वाला क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, बिकॉज d इज़ लेस देन 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन इसमें भी पॉसिबल है, केवल ये वाला d ग्रेटर देन 0 वाला, ठीक है। सेकेंड वाले में लेस देन 0 आ जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। नाउ हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। Illustration number 9 says that √2x² minus 2x plus 1 minus 2x plus 3. The catch of this chapter is that कि आपको पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप क्या करना है, आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। 2x माइनस 3 उधर ले जाना है, √2x² माइनस 2x प्लस 1 करना है। आपको क्या करना है, दोनों स्क्वायरिंग लगा देनी है। स्क्वायरिंग करने पे आपको पता चलेगा कि 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² प्लस 9 माइनस 12x। ऑलराइट, अब आप क्या करोगे, 2x² माइनस 10x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, यही हो जाएगा। तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x² माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर की तरह थोड़ा बहुत सोल्यूशन आई थिंक आएगा, बट एक बार आप इस क्वेश्चन को करके ही देख लेते हैं। पहला तो यही आने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या मैंने कुछ गलती करी है, that I'm not able to detect that mistake. ओके, मैंने कांस्टेंट हम यहाँ पे ऑफ कोर्स गलत लिखी है, क्योंकि ये +8 होगी यहाँ पे। तो बेसिकली ये ऐसा दिखेगा कुछ, x² माइनस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 माइनस 1, अभी भी कुछ गलती करी आई थिंक, साइन आई थिंक आई हैव टेकन रॉन्ग। यहाँ प्लस होगा ना ऑफकोर्स, तो +4 x माइनस 4। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक तो x की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन लगा लिया है। और अगर देखो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक बार वैल्यूज़ को पुट करके आप चेक कर लेना कि जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं उनसे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि ना बन रहा हो सोल्यूशन, वो 2 सॉल्यूशन केवल एक ही सोल्यूशन हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। -2 प्लस 3, तो एक बार से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1। तो +1 कांट बी इक्वल टू 0, सो 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन,
बट 4 इज़ ऑफ कोर्स इट्स सॉल्यूशन। नाउ हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो सभी को पता है रियल रूट्स कब रहते हैं, रियल रूट्स केवल दो कंडीशन में रहते हैं, और दो कंडीशन या तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हर क्वेश्चन आपको यही चेक करना है कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 या उससे उसके इक्वल होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता होगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में नहीं, यही होता है अपॉन में क्या, तो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डी, फाइंडिंग डी। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, ए कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू डी, डी किसके इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 4k। अब यहाँ पे देगा डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के विच इज, तो के की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो डी की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 माइनस 4k की इक्वल होगी, सॉरी इज ग्रेटर देन 0, व्हाट आई एम राइटिंग आई डोंट नो। डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो इसे डिवाइड करेंगे तो k इज लेसर देन 4। तो पहले वाले का सॉल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। इनइक्वालिटी अगर आपको सॉल्व करनी आती होगी, वैसे इनइक्वालिटी का तो इसमें कुछ ज़्यादा रोल नहीं था, इनइक्वालिटी वैसे भी सिंपल होती है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी आप d इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दोगे, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4, a कितना आ जाएगा 2 एंड c कितना आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 8k। हम जानते हैं जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास के इज इक्वल टू ग्रेटर लेसर देन 9/8। सो दिस इज योर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0,